बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले जो है वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को रिहा किया गया है जो मिलिट्री कस्टडी में थे और उन पे फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए गए थे। खबर यह कह रही है और ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया है जिसके मुताबिक सानिया 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशन दायर की। मजमूई तौर पे 67 मुजरिमों ने रहम की पटिशन दायर की। ये 105 है, 105 में से 67 ने दायर की है, तो इसका मतलब है कि 40 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी किस्म की अपील दायर नहीं की है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि बयान के मुताबिक 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। तो अब वो जो बाहर निकले तो उन्होंने पहला नारा लगाया इमरान खान जिंदाबाद, उन्होंने दूसरा नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। वो आज भी इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। वो आज भी कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए वहां पे नारे लगा रहे थे। तो ये 2 साल तक लगभग ये लोग गिरफ्तार रहे, पौने 2 साल तक इन्होंने हर तरह का जुल्म बर्दाश्त किया। तो एक तो जो लोग बाहर निकले वो फिर इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, तो जो खौफ फैलाने का एक बड़ा तासुर बनाया जाता था वो नहीं है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा कि CBMs होंगे। CBMs का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। इमरान खान साहब ने कहा जाओ उनको बोलो जो मेरे मुतालबात है उनके ऊपर काम करें, फिर मैं देखता हूं क्या करना है। यानी ये वो आदमी है जिसको पकड़ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस वक्त जेल में डाला तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये माफिया मांगेगा। आज ये उसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो बाहर नहीं निकलता। वो ये कहता है कि मैं अपने तरीके से बाहर निकलूंगा, इज्जत के साथ बाहर निकलूंगा। जैसे सर उठाकर मैं अंदर गया था उसी तरह सर उठाकर मैं बाहर आऊंगा। जेल का छोटा दरवाजा मैंने आपको कहा था बड़े लंबे अरसे से खुला हुआ है, जिससे निकलकर इमरान खान के पास एक दफा मौका था पाकिस्तान से बाहर जाने का भी। आज इमरान खान साहब ने कंफर्म भी किया सहाफियों से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब अटक जेल में मेरे पास यह ऑप्शन थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर 3 साल के लिए चला जाता, मैं नहीं गया। वो कह रहे हैं, अभी मुझे कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट हो जाओ, लेकिन पहले मेरे सारे कारकुनों को छोड़ो फिर मेरी बात होगी। और ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, ये कारकुन इनको छोड़ने पड़ जाने हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में कारकुन छोड़े जा रहे हैं। अभी भी जो है वो चंद हजार कारकुन जो है वो जेलों में मौजूद हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये छूट रहे हैं आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन छूट सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि जो 4-5 बड़े अहम लोग लाहौर में कैद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, उमर चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब बीमार हैं, अभी हाल ही में लेकर जाना पड़ा उन्हें अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजी में, एजाज चौधरी साहब वो भी बीमार हैं। इन लोगों को छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये लोग नहीं छूटेंगे इमरान खान साहब ने बाहर कोई नहीं आना। और निजाम अब उनका तरला मिन्नतें कर रहा है। जिस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा निजाम तरसा हुआ था, इधर से पुलिस, उधर से पुलिस, इधर से ये, इधर से ये, वो उस वक्त भी हंसता था कि यार मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्या करना है तुमने, क्यों मुझे गिरफ्तार करना है। अब उसको गिरफ्तार कर लिया तो अब छोड़ा नहीं जा रहा। यानी अब छोड़ना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही है छड़िए किस तरह, क्योंकि इमरान खान को छोड़ेंगे तो पाकिस्तान उसके साथ चलना शुरू कर देगा। अब पाकिस्तान जिसके साथ चलेगा वही पाकिस्तान को चलाएगा। तो ये इमरान खान के बाद ये सहूलत आ चुकी है, मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स। ये फौजी अदालतें होती ही नहीं है। इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर आप लोग तनकीद करते हैं, उनका अपना एक मिजाज है, लेकिन यहां पे जो उनका बड़ा कानूनी मौक़िफ़ है उसकी जितनी तारीफ करें आप उतनी कम है। उमर अयूब साहब ने बात की, अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा मैं कोर्ट को ही नहीं मानता तो मैं उसके फैसले को क्यों मानूं, ये सजा ही गलत है तो माफी कौन सी ठीक है। उन्होंने कहा जी ये तो बंदे की सजा ही गलत है, ये बाकी सारों को भी छोड़ देना चाहिए। जब सजा ही गलत है, कस्टडी गलत है, फैसला ही गलत है, तो फिर उसके बाद माफी वाला कौन सा जो है वो कारनामा हुआ है। अब इस पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त नहीं है। बुनियादी तौर पे 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, जबकि 48 ने अपीलें फाइल की हैं। खबर नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती वफ्द के साथ मिली है, क्योंकि जो मुज़ाकरात है ना, मैंने आपको बताया 2 तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, ये मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व है। कभी कभी अडयाला के दरवाजे खुलते हैं और वहां पे लोग भी जाते हैं मिलने के लिए। दूसरे मुज़ाकरात हो रहे हैं ऐलानिया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और उनके इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जाकर बैठते हैं। यहां पे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा खुलकर बेबसी का इजहार भी कर दिया कि जी हमें तो पर्ची आनी है, हमें तो जनाब अचानक पता चलना है कि ये मुज़ाकरात है, इन पे इत्तफाक कर लो,
और हमें इत्तफाक करना पड़ जाएगा। सिंपल अगर मैं करूं उनकी बात का तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ऑर्डर आना है, नवाज शरीफ के पास ऑर्डर पहुंचना है कि नवाज शरीफ साहब ये कर दें फौरन, जरदारी के पास ऑर्डर पहुंचना है अपनी पार्टी से को ये कर दो फौरन, और इन्होंने फौरी तौर पे बड़ा वाला ब्रश पकड़ के पॉलिश करते हुए वो हुक्म पूरा कर देना है। मामला तय होना है इमरान खान साहब के साथ। अब वहां पे तय क्या होना है कि कितने अरसे तक इस हुकूमत को बचाया जा सकता है, कितने अरसे तक इस निजाम को चलाया जा सकता है। जिन लोगों ने ये सारा कुछ पाकिस्तान में किया है, जुल्म और बर्बरियत की है, इमरान खान साहब क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या आम माफी का ऐलान करेंगे? अब देखिए, इमरान खान अपने मामलात में तो आम माफी का ऐलान कर सकते हैं, अरशद शरीफ के मामले में नहीं कर सकते। जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसके ऊपर वो कैसे आम माफी का ऐलान कर सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे इमरान खान साहब को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। स्पेशली उन्हें ये जो जुडिशल कमीशन वो मांग रहे हैं, ये तो हुकूमत को उन्हें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात सामने रखे। मुतालबात वही है जो इमरान खान साहब ने कहे थे। जेल में बैठ के वो आदमी इनके दिमागों के साथ खेल रहा है कि जनाब जितने बेगुनाह कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, कानून के मुताबिक उनको रिहाई दी जाए। और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर जो है उसके ऊपर जिसपे बयानिए खड़े किए जाते हैं दोनों तरफ से, इन दोनों के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब यही 2 मुतालबात उन्होंने दिए। नून लीग को यह उम्मीद थी कि मुतालबात आएंगे जी इमरान खान का फलां केस खत्म कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें, बुशरा बीबी को यह कर दें, यहां पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, इमरान खान साहब को साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी फौरी तौर पे दी जाए, फलां चीज दी जाए, हमें जनाब फलां फलां ओहदे दिए जाए, हमें अपोजिशन की फलां फलां चीजें दी जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमारा चेयरमैन लगाया जाए, हमारे ये वाले मामलात वो वाले मामलात। उन्हें लगा कि जैसे हम मांगते हैं जब भी कभी बैठते हैं जाती नौयत की चीजें, तो इमरान खान की पार्टी आएगी वो भी वही मांगेगी। इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा ये 2 चीजें जाके उनको दे दो, यही हमारे 2 मुतालबात है, सिंपल। और 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, और वो टाइम भी बड़ी समझदारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली के तहत दिया। जिन्हें ये लगता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चुप करके बैठ जाएगी, जिस जमात के पास इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हो, इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर हो, वो चुप करके बैठ जाए तो ये एक सियासी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो सारी जिंदगी इस लेवल की पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंचे थे। जब उन्हें इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिल गई है तो क्या वो अब घर बैठे रहेंगे और सिर्फ इलेक्शन लड़के इक्तदार में आना पसंद करेंगे? नहीं, उस आदमी ने ग्राउंडों में हमेशा अब एक हीरो की तरह जिंदगी गुजारी है, तो वो चाहेगा कि लोगों को बाहर निकाले, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो लोगों को बाहर निकालेंगे। फरवरी के एंड पे और मार्च के शुरू में एक नई तहरीक शुरू होने जा रही है। अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो, और अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच भी गए, फिर भी बड़े बड़े जलसे आप फरवरी और मार्च में होते हुए देखेंगे, और आप जल्दी पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाते हुए भी देखेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को फौरन छोड़ना चाहती है, लेकिन फौरी तौर पे मामला तय नहीं हो रहे। अब इमरान खान साहब की हर शराइत वो मान रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वर्कर छोड़ो तो धड़ाधड़ वर्कर छूट रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीज गलत है तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को जो है वो डंडे मार मार के बिठा दिया गया है कि बैठो इनके साथ मुज़ाकरात करो, खबरदार अगर तुमने कोई चालाकी की तो। पहले तो हुकूमत भाग रही थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात के लिए भी बेचारे बैठे हुए हैं।